आइए आपको माँ शैलपुत्री मैया की कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में वे राजा दक्ष की पुत्री सती थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से उन्हें सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने की हट की। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहा था और उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अत्यंत अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ की योगिनी में स्वयं को भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया और कठिन तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। वे वृषभ बैल पर सवार रहती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। उन्हें अखंड सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है चारण करने वाली, अतिथि तप का आचरण करने वाली। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के घर पुत्री का जन्म लेने के बाद नारद जी के उपदेशों से उन्होंने भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में प्राप्त किया। अत्यंत कठिन तपस्या की। शुरुआत में 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना समय बिताया और अगले 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक सब्जियों पर निर्वाह किया। इसके बाद उन्होंने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और घोर कष्ट सहे। कई हजार वर्षों तक इस तपस्या में उन्होंने केवल बील पत्र खाए और अंत में पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अर्पणा पड़ा। उनकी इस कठोर तपस्या से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, जिसे देखकर उनकी माता मैन बहुत दुखी हुई। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, ऐसी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया कि उन्हें भगवान शिवपति स्वरूप में प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे भक्तों को संयम और तप विजय का संदेश देती है।